सन 1999 में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी अदनान सैयद, जो अमरीका के एक हाई स्कूल में सीनियर तालिब इल्म थे, को अपनी साबका गर्लफ्रेंड का गला घोंटकर कत्ल करने का मुजरिम करार दिया गया था। उस वक्त इस्तेखाजा ने अदालत को बताया था कि अदनान सैयद हसद का शिकार आशिक हैं, जिन्होंने हाई स्कूल में अपनी हम जमात का गला घोंट दिया और अपने एक दोस्त की मदद से उनकी लाश रियासत बाल्टीमोर के एक पार्क में छुपा दी। अदनान सैयद 19 साल के थे जब सन 2000 में अदालत ने उन्हें मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उनकी गर्लफ्रेंड की लाश 1999 में जंगल में दफन मिली थी। अदनान अब 41 साल के हैं और तकरीबन 23 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद पीर 19 सितंबर को उनकी सजा खत्म करते हुए अदालत में उनकी बेड़ियां उतारने के अहकामात जारी किए गए और अब उन्हें घर पर नजरबंद किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर्स ने गुज़िश्ता हफ्ते अदालत को बताया था कि 1 साल तक जारी रहने वाले मुकदमे के जायजे में 2 मुतबादिल मुश्तबा अफराद के नाम सामने आए हैं, लिहाजा अदनान को दी गई सजा खत्म की जाए। बाल्टीमोर सर्किट जज मेलिसिया फन का कहना था कि इंसाफ के मफाद में वो अदालत के पिछले फैसले से दस्तबरदार हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस्तखाजा ऐसे शवाहिद फराहम करने में नाकाम रहा है जो मुकदमे में अदनान के खिलाफ काम आ सकते थे। ताहम ये वाज़ेह रहे, इस ताज़ा फैसले का मतलब ये नहीं कि अदनान सैयद को बेकसूर करार दिया है। जज ने इस जिम्न में नए मुकदमे की समाअत का हुक्म दिया है। तकरीबन 25 साल से अदनान सैयद बार बार इसरार करते आए हैं कि वो बेगुनाह है, मगर गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में उनकी जानिब से दायर की गई हर अपील को मुस्तरद कर दिया गया। उनके केस को सन 2014 में एक पॉडकास्ट से बहुत शोहरत मिली थी। सीरियल नामी इस पॉडकास्ट की वजह से दुनिया भर की तवज्जो अदनान सैयद के केस पर मरकूज हुई और उनके मुजरिम होने पर शकूक पैदा हुए। शो की इकसात को 340 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस केस पर 2019 में HBO की जानिब से एक डॉक्यू सीरीज भी बनी। अदनान सैयद को जेल भेजे जाने के एक दिहाई से जायद अरसे के बाद बाल्टीमोर में मुकीम वकील और अदनान सैयद के खानदान की दोस्त राबिया चौधरी ने सारा कैनिंग नामी एक अमरीकी सहाफ़ी को ईमेल की और उनसे कत्ल की दोबारा तहकीकात करने को कहा। इस ईमेल ने पॉडकास्ट सीरियल के पहले सीजन को शुरू करने में मदद की। शो का प्रीमियर खिज़ां 2014 में शुरू हुआ और हर किस्म में ली के कत्ल वाली रात की एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश की गई। पहली किस्म में कैनिंग कहती हैं कि पिछले साल का हर दिन मैंने ये जानने की कोशिश में गुजारा कि 1999 में एक दिन स्कूल के बाद 1 घंटे तक हाई स्कूल का तालिब इल्म कहाँ था, मगर जिन बच्चों के उन्होंने इंटरव्यू किए अब वो बड़े हो चुके हैं और उनकी कहानियां बदल चुकी हैं। सीरियल की हर किस्त ने नई तफसीलात और मुमकिन नए मुश्तबा अफराद का इंकशाफ किया गया। इंटरनेट पर बैठे सुराग रसा और जासूस मुतहर्रिक हो गए और वो अपनी अपनी इंकशाफात पर सोशल मीडिया पर बहस करते रहे। महीनों तक इस केस के बारे में होने वाली बहस ने एक नया ट्रायल जीतने में मदद की। सीरियल ने पॉडकास्ट की अवामी सतह पर मकबूलियत को बढ़ाने में मदद की। कैनिंग के अपने खास अंदाज के साथ साथ एक हकीकी जुर्म पर मबनी मौजू ने सामीन को हर हफ्ते शो को सुनने और डाउनलोड करने पर मजबूर कर दिया। सीरियल के पहले सीजन को 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से जायद बार डाउनलोड किया जा चुका है और इस शो की मिसाल दुनिया के मकबूल तरीन पॉडकास्टों में से एक के तौर पर दी जाती है। अगरचे शो के बाद के सीजन कम मकबूल हुए, लेकिन कैनिंग और इनकी टीम ने ऐसी पॉडकास्ट का फार्मूला बनाने में मदद की जिसे सुने बगैर आप रह न सकें। सीरियल में सामने आने वाले एक नए शवाहिद की बुनियाद पर सन 2015 में अदनान सैयद को जुज़वी तौर पर एक नए ट्रायल का हक हासिल हुआ, लेकिन एक जज ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वो बरसों तक कैद रहे। उनकी कानूनी टीम ने एक नए मुकदमे की समाअत के लिए बहस की और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सजा के खिलाफ अपील करने की कोशिश की। सन 2019 में HBO ने 4 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी सीरीज का प्रीमियर किया, जिसे राबिया चौधरी ने दी केस अगेंस्ट अदनान सैयद का नाम दिया। सीरीज में दलील दी गई कि अदनान सैयद चूंकि मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें नस्ली तासुब की वजह से मुजरिम ठहराया गया था। उन्होंने इंकशाफ किया कि कत्ल के वक्त फॉरेंसिक तज्जियों में ली के जिस्म पर अदनान सैयद के DNA का कोई निशान नहीं मिला। ली के खानदान ने सीरियल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और हमेशा इस बात पर इसरार किया कि उनका मानना है कि अदनान सैयद को सही तौर पर सजा सुनाई गई थी और असल मुकदमे के दौरान इंसाफ हुआ था। बाल्टीमोर सन के मुताबिक 2016 में जब सैयद को एक नया ट्रायल दिया गया तो खानदान ने सहाफियों को बताया कि पॉडकास्ट ने उनके जख्मों को दोबारा ताज़ा कर दिया है और दूसरे उनके गम का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि पॉडकास्ट के जरिए लोगों को गलत मालूमात दी गई हैं और उन्हें इस पर अफसोस है कि बहुत कम लोग मकतूला ली के हक में बात कर रहे थे। जज के पीर को फैसला सुनाने से पहले ली के भाई यंग ली ने खानदान की जानिब से अदालत के सामने एक जज्बाती इल्तिजा की।
میرے لیے یہ پوڈ کاسٹ نہیں، حقیقی زندگی ہے، 20 سے زیادہ سالوں سے چل رہا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ڈراؤنا خواب ہے۔ عدنان سید کی سزا کے خاتمے کے بعد استغاثہ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے اگلے 30 دن ہیں کہ آیا وہ نیا مقدمہ چلائیں گے یا ان کے خلاف الزامات کو ختم کریں گے۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2 ممکنہ متبادل مشتبہ افراد کی نشاندہی کی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اب تک نہ تو نامزد کیا گیا ہے اور نہ ہی اس مقدمے میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔